हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम लोग जो पढ़ रहे थे भाई वो था गुप्त साम्राज्य के बारे में। और गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या कर लिया था हमने, एक बेसिक जैसी जो इंट्रोडक्शन थी वो कर ली थी। और जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उसके बारे में क्या कर लिया था, कंप्लीट डिस्कशन हमने कर ली थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले रिवाइज करेंगे जैसे कि हम हमेशा से करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो क्या था अभी, जो इनके संस्थापक थे वो कौन थे, श्रीगुप्त थे। अब अगर बात की जाए भी हमें कहाँ से पता चला है, तो इसके बारे में बताया गया है कि हमारे जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास लिखते हैं, उनमें क्या है, बहुत सारे डिफरेंसेस है या बहुत सारे क्या है, मतभेद है। जिन मतभेद की वजह से लगता है, मतलब ऐसे कुछ श्योरिटी जैसे नहीं बोला जा सकता है, लेकिन हमें शुरुआत में क्या मिली है भाई, दो ऐसी संस्कृत की मुहरें मिली थी, जिसमें एक पे क्या लिखा गया था, श्री गुप्तस्य लिखा गया, अंकित किया गया था। ठीक है, इससे हम क्या लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य है उनकी नींव किसने रखी थी, भी श्री गुप्त ने रखी थी। अब क्या बताया जाता है, जो श्री गुप्त थे उन्होंने क्या किया था भाई, उन्होंने महाराज की क्या की थी, उपाधि धारण की थी। अब जब महाराज की उपाधि धारण की थी तो वो क्या होती थी, वो सामंतों की उपाधि हुआ करती थी। अब सामंत कौन लोग कौन होते थे भाई, कौन लोग होते थे, वो होते थे भाई जो क्या करते थे, किसी शासक के किसी शासक के अंदर क्या करते थे, राजकाज की व्यवस्था देखा करते थे, उन्हें क्या बोला जाता है, सामंत बोला जाता है। अगर बात की जाए भी इन गुप्त की या गुप्त साम्राज्य के बारे में, तो क्या थे भी, इनके बारे में एक और बात कही जाती है कि ये क्या थे, वर्ण व्यवस्था में ये लोग वैश्य थे। मतलब वैश्य थे, तो इनका काम क्या होता था भी, व्यापार के कार्य को देखना था। और राजकाज की व्यवस्था हो, मतलब प्राचीन काल से लेकर अब तक भी जितनी भी जो भी शासन व्यवस्था है उसमें जो, मतलब बेशक ही पॉलिटिशियंस अलग अलग इससे हो, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हो, लेकिन उसमें क्या होता है, जो व्यापारी वर्ग के क्या करते हैं, महत्वपूर्ण या क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्या करता है, रोल प्ले करता है, किसमें, राजकाज की व्यवस्था में या शासन व्यवस्था में। ये हर टाइम पीरियड का क्या है, मतलब दौर है। और इन्होंने क्या किया था, अब ये मतलब इन्होंने क्लोजली क्या देखा था, शासन की व्यवस्था को देखा था। अब जो क्लोजली इन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, तो इन्हें पता था कि शासन की व्यवस्था को कैसे चलाया जा सकता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, कुछ तो इन्होंने विवाह संबंध स्थापित किए लोगों से, मतलब आसपास के राज्यों से, जिससे क्या क्या हुआ, इनको राज्य के विस्तार में क्या हुई, मतलब बहुत ज्यादा क्या हुई, हेल्प हुई। दूसरा जो क्या उन्होंने क्या किया, युद्ध की ऐसी नीतियां अपनाई जिससे कि क्या हो सके, राज्य के विस्तार में क्या मिले, इनको मदद मिले। और फिर क्या बात की जा सकती है भी, और फिर इनका जो बेटा था वो था घटोत्कच। घटोत्कच के बारे में क्या है भी, जो सुपिया का अभिलेख है वो कहाँ है भी, रीवा में है। रीवा कहाँ है, मध्य प्रदेश का एक जिला है, जिसमें क्या है, घटोत्कच के बारे में ही क्या पता चलता है, घटोत्कच के टाइम पीरियड से क्या लगता है कि हाँ, इसी से क्या हुआ था भी, गुप्त साम्राज्य का जो ऐतिहासिक मतलब क्या है, इतिहास इसी टाइम पीरियड से क्या किया गया है, काउंट किया गया है या लिखा गया है। अब इसके बाद क्या होना हो गया भी, घटोत्कच के बाद कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम आए, जिनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 319 से लेकर 350 ईस्वी तक का था। ठीक है, और ये क्या थे भी, गुप्त साम्राज्य के क्या थे ये, मतलब एक शक्तिशाली शासक थे, और पहले ऐसे शासक थे जो बहुत शक्तिशाली थे, या इन्हें मतलब ठीक ठाक शक्तिशाली शासक के रूप में अंकित किया गया है। इन्होंने ही क्या किया था भाई, इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था, गुप्त संवत की नींव भी रखी थी। ठीक है, जब इनका शासनकाल स्टार्ट हुआ था तभी से क्या रख दी थी इन्होंने, गुप्त संवत की नींव भी रखी थी। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 319 ईस्वी में हुआ था। एंड क्या हुआ था, इन्होंने अपने राज्य का विस्तार मगध से लेकर कहां तक कर दिया था, इलाहाबाद तक कर दिया था। फिर क्या बोला जाता है, इन्होंने उपाधि धारण की थी, वो थी महाराजा धीराज। इन्होंने महाराजा धीराज की क्या की थी, उपाधि धारण की थी। और इनकी क्या मिले हमें, सोने के सिक्के मिले हैं, स्वर्ण सिक्के मिले हैं, जिसमें क्या बताया गया है कि जो इनकी जो वाइफ थी वो क्या थी, लिच्छवी की राजकुमारी थी, और जिनका नाम क्या था अभी, कुमार देवी था। फिर क्या बोला जाता है कि जो स्वर्ण सिक्के थे उसमें क्या था, लिच्छवी प्रकार लिखा गया था, राजा रानी प्रकार लिखा गया था, और क्या लिखा गया था, विवाह प्रकार अंकित किया गया था। जिससे हमें पता चलता है कि इन्होंने क्या किया था, वैशाली की, मतलब वहां की जो लिच्छवी की राजकुमारी थी वो क्या था, कुमार देवी, इनसे क्या किया था, इन्होंने अपनी मतलब शादी की थी, और इससे इन्हें क्या हुआ था, वैशाली राज्य क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये भी क्या रखनी है आपको, बात याद रखनी। फिर क्या है भाई, इनको जो समुद्रगुप्त का, जो हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे, आज की वीडियो में करेंगे डिस्कशन इसके बारे में। इसका जो प्रयाग अभिलेख है इसमें भी क्या लिखा गया है, इसको लिच्छवी दोहित्र भी बोला गया है। ठीक है, ये भी एक और बात।
फिर क्या मिला है कि ये पहला शासक था जिसने क्या चलाए हैं, चांदी के सिक्के चलाए थे अपने शासनकाल के दौरान। ये बात भी क्या नोट रखनी है आपको। और गुप्त संवत कब से था, 319 ईस्वी से, और जो शक संवत था वो 78 ईस्वी से क्या हुआ था, मतलब ये इनका टाइम पीरियड है। और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी हमें बहुत सालों का दिखाई पड़ता है। फिर क्या है, इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे जो उस टाइम पीरियड में रूपक या रूपयक के नाम से जाने जाते थे। स्वर्ण सिक्के दिनार के नाम से जाने जाते थे। और जो तांबे का सिक्का था वो किस नाम से जाना जाता था, माशक के नाम से जाना जाता था। तो क्या हुआ, ये होगा रिवीजन। और अगर आपको क्या लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड हाँ क्या कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या है भी, समुद्रगुप्त के बारे में क्या करेंगे, हम जानकारी हासिल करेंगे, या उसके बारे में क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट या बहुत जरूरी जरूरी फैक्ट है उसको क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अब क्या हुआ, अभी चंद्रगुप्त ने क्या किया, मतलब अपने आप को संन्यास धारण कर लिया, या संन्यास ग्रहण करने के पहले क्या किया, उन्होंने एक और काम किया, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। और उत्तराधिकारी के रूप में किसे चुना, समुद्रगुप्त के बारे में। इसलिए भी मतलब जब जब इन्होंने इसे उत्तराधिकारी चुना तो फिर क्या हुआ, इससे क्या हुआ, युद्ध की संभावना जो एक राज्य के अंदर ही हो जाती है, मतलब अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग बेटे होते हैं, तो क्या हो जाते हैं अलग अलग, मतलब उत्तराधिकारी के प्रश्न क्या हो जाते थे, खड़े हो जाते थे। लेकिन इन्होंने एक ऐसे बेटे को चुन लिया जो कि क्या था, मतलब राजा बनने के हर प्रकार से क्या था, योग्य था। अब जब उन्होंने समुद्रगुप्त को चुना तो वो कब के टाइम पीरियड तक था, वो 350 से लेकर 375 ईस्वी तक का टाइम पीरियड रहा वो, है ना। इन्होंने बेशक ही थोड़े ही कम टाइम के लिए क्या क्या शासन व्यवस्था देखी, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि इन्होंने क्या किया था भाई, इनको भारत का क्या बोला जाता है, नेपोलियन भी बोला जाता है। और भारत का नेपोलियन किसने कहा था, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने बोला गया था, बताया है, ठीक है। और इसके पीछे का रीजन क्या है कि इन्होंने क्या किया, जब इन्हें शासन व्यवस्था में इंक्लूड हुए या जब ये राजा बने, तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, आर्यव्रत में और दक्षिणाव्रत में क्या किया, 12-12 राज्य जीत लिए। 12-12 शासकों के साथ क्या किया, युद्ध किया, और उन 12 के 12 मतलब आर्यव्रत मतलब नॉर्थ साइड के जो राज्य थे उनमें भी, और दक्षिणावर्त मतलब जो दक्षिण साइड के क्या थे राज्य थे, उनमें भी क्या किया, 12-12 राज्यों को क्या कर लिया था, जीत लिया था। और इन्हीं 12-12 राज्यों को जीतने की वजह से क्या गया था, विंसेंट स्मिथ ने इन्हें क्या कहा है, भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। अब क्या लिखा गया है, प्रयाग प्रशस्ति में, जो किसने रचित है, मतलब हरिशेन द्वारा। अब हरिशेन कौन थे, एक इनके दरबारी कवि थे, जिसमें क्या लिखा गया है, इन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में क्या लिखा गया है, मतलब इस अभिलेख में क्या लिखा गया है, या स्तंभ लेख है ये एक टाइप का, इसमें हमने धरणी बंध लिखा गया है। धरणी बंध का मतलब क्या होता है भाई, ये टर्म क्या रखनी है, आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये भारत का नेपोलियन भी, जिसको धरणी बंध का मतलब होता है जो संपूर्ण पृथ्वी को क्या कर ले, जीत ले, उसे क्या बोला जाता है, धरणी बंध बोला जाता है। इसमें इसे प्रयाग प्रशस्ति में इन्हें क्या बोला गया है, इन्होंने क्या कर लिया था, संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। और भी क्या बात बताई गई है भी, प्रयाग प्रशस्ति ही ऐसी, मतलब सबसे पहले हमें जहां भारतवर्ष की जो टर्म है वो हमें सबसे पहले कहां दिखाई पड़ती है भी, प्रयाग प्रशस्ति में ही दिखाई पड़ती है। अब जो प्रयाग प्रशस्ति का जो स्तंभ लेख है वो कहाँ है भी, इलाहाबाद में, जिसने मतलब अकबर ने कहा शिफ्ट कर दिया, तो इलाहाबाद में था। लेकिन जो सबसे जो मूल रूप से था वो किसका था, मतलब कौन से शासक का था, वो था अशोक का। और अशोक किसमें था अभी, तब मौर्य एम्पायर में हमने किसको पढ़ा था, अशोक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब अगर बात की जाए प्रयाग अशोक के बारे में, अशोक के कौशाम्बी में था। फिर क्यों कौन आए, फिर इसमें किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हमें अकबर, बीरबल और जहांगीर के बारे में भी क्या मिलती है, जानकारी हासिल होती है, ठीक है। और अकबर ने इसे कहाँ शिफ्ट करवा दिया था, इलाहाबाद शिफ्ट करवा दिया था। फिर क्या ये जो आर्यव्रत है, दक्षिणाव्रत है, इनके 12-12 राज्यों को अपने इसमें मिला लेने से इससे क्या हो गया, इनके राज्य के विस्तार में इनको क्या हुई, बहुत बड़ी हेल्प हुई। तो आज के लिए क्या है, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।